पापा ये दर्द अब सहा नहीं जाता, ये कहते हुए भारतीय मूल के प्रशांत की मौत हो गई। जी हां, भारतीय मूल के शख्स की मौत कनाडा में तड़प तड़प कर हुई। दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कनाडा, जहां भारतीय मूल के शख्स को करीब 8 घंटों तक अस्पताल में इलाज नहीं मिला। विदेशी मेडिकल सुविधाओं की दाद देने वाले और भारत पर उंगली उठाने वालों के लिए ये शर्मनाक खबर है। भारतीय मूल के शख्स के पिता कहते हैं, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने दर्द से तड़प रहा था। बेटे की हालत देख पिता टूट जाते हैं। बताते हैं वो दर्द असहनीय था। बेटा कहता है, पापा अब ये दर्द सहा नहीं जा रहा। यही बेटे के वो आखिरी शब्द थे जिसके बाद उसकी मौत हो गई। नाम प्रशांत कुमार, उम्र 44 साल। अचानक से सीने में दर्द शुरू होता है। कनाडा के एडमंटन स्थित ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बस यही गलती होती है भारतीय मूल के माता पिता से। यही अस्पताल उनके लाडले बेटे की मौत की वजह बन जाता है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उंगली उठाने वाले लोग बताएं कि कैसे कनाडा जैसे अति आधुनिक देश में इस भारतीय मूल के व्यक्ति को सही वक्त पर इलाज नहीं मिला। करीब 8 घंटे उसे इंतजार करवाया गया। जी हां, ये वही कनाडा है जो वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन 2024 में 18वें स्थान पर रहा, लेकिन क्वालिटी में 7वीं रैंक पर था। कहते तो यह है कि स्वास्थ्य पर जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है, लेकिन हालत यह है कि यहाँ एक भारतीय मूल के शख्स को 8 घंटे इमरजेंसी में तड़पता हुआ छोड़ दिया गया, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। 3 मासूम बच्चों को ये नहीं पता कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी क्या गलती थी? अभी तो पिता के कंधों पर बैठकर दुनिया को देखा भी नहीं था, लेकिन लचर मेडिकल व्यवस्थाओं ने एक बेटे, एक पति और बाप की सांसें छीन ली। परिवार का कहना है कि प्रशांत को ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 8 घंटे तक इंतजार करवाया। इसके चलते उनको दिल का दौरा पड़ा और फिर मौत हो गई। परिवार का कहना है कि काम के दौरान सीने में दर्द के बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बावजूद उनके इलाज में बहुत देरी हुई। प्रशांत के पिता कहते हैं कि अस्पताल लाए जाने के बाद स्टाफ ने उनका चेकअप किया, वेटिंग रूम में भेज दिया। प्रशांत ने कहा कि पापा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने स्टाफ को भी बताया कि दर्द बहुत ज्यादा है। इस पर मेडिकल स्टाफ ने ईसीजी के बाद कहा कि घबराने जैसा कुछ नहीं है, आप इंतजार कीजिए और इंतजार करिए कि कब आपको मौत आकर गले लगा ले। उसके बाद सॉरी कहने तो डॉक्टर आ ही जाएंगे ना समय पर। पिता ने बताया कि प्रशांत का ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो गया था। आखिरकार कई घंटों के बाद स्टाफ ने प्रशांत को ट्रीटमेंट रूम में बुलाया। शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही वो उठे तो अपनी छाती पकड़कर जमीन पर गिर गए। स्टाफ ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन प्रशांत नहीं बच पाए। प्रशांत शिव कुमार एडमंटन में नौकरी करते थे। उनकी मौत ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। प्रशांत के परिवार में उनकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं। बच्चों की उम्र 3 साल, 10 साल, 14 साल है। स्टाफ की लापरवाही को ही परिवार और दोस्त प्रशांत की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल ने प्रशांत की मौत पर संवेदना व्यक्त की है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। कोवेनेंट हेल्थ ने यह भी बताया कि इस घटना को जांच के लिए चीफ मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस भेज दिया गया है। लेकिन क्या भारतीय मूल के प्रशांत की जान वापस आ पाएगी? क्या उन बच्चों को अपने पिता का साया मिल पाएगा? एक बड़ा सवालिया निशान कनाडा जैसे अति आधुनिक देश पर खड़ा हो गया है। खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम।